नाज़रीन आदाब। खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। पहले हेडलाइंस। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एलजी मुलाकात के दौरान लोगों की शिकायत का अजाला करने के लिए शहरियों से किया तबादले ख्याल। मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने और उन पर निगरानी रखने की डिप्टी कमिश्नरों को दी हिदायत। फौज ने पुंछ जिले में कंट्रोल लाइन पर सरहदी इलाके के नज़दीक गोलीबारी के बाद 3 अफराद को गिरफ्तार करके हथियार और मनशियात स्मगल करने की एक बड़ी कोशिश को बना दिया नाकाम। इंसदादी तंबाकू नोशी आलमी दिन के मौके पर मरकजी वजारत सेहत की तरफ से OTT प्लेटफॉर्म्स पर तंबाकू नोशी की रोकथाम से मुतल्लिक वार्निंग के लिए नए ज़ाब्ते नोटिफाई। और जम्मू कश्मीर के तूल अर्ज में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी। किसानों को 3 जून तक अपनी ज़रूरी सरगर्मियां मुअत्तल रखने की दी गई हिदायत। अब खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में एलजी मुलाकात लाइव पब्लिक ग्रीवेंस हेयरिंग के दौरान शहरियों से तबादला ख्याल किया। उन्होंने JKIGRAMS पर दर्ज की गई शिकायत का मौके पर ही अजाला किया और आला अफसरों और डिप्टी कमिश्नरों को हिदायत दी कि वो सेहत, तालीम और समाजी बहबूद जैसी अहम अवामी खदमात की मियादबंद फराहमी को यकीनी बनाएं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इंतजामी मशीनरी को ज़्यादा जवाबदेह और मौसर बनाया गया है। एलजी ने ज़िला इंतजामिया को हिदायत दी कि फैसला साजी की जानिब शिकायत के फौरी अजाले को यकीनी बनाया जाना चाहिए। उन्होंने डिप्टी कमिश्नरों पर जोर दिया कि वो महकमों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने और इस पर निगरानी रखने के साथ साथ मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के माबैन इश्तराक को बढ़ाएं। मनोज सिन्हा ने शहरियों को बाइख्तियार बनाने और इंतजामी निज़ाम को मजीद जवाबदेह बनाने की UT सरकार के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर कल झज्जर कोटली के नज़दीक पेश आए अलमनाक सड़क हादसे में जाँ बहक हुए अफराद के लवाहकीन के हक में वज़ीर-ए-आज़म के कौमी रिलीफ फंड से 2 लाख रुपए फीकस एक्सग्रेशिया रिलीफ देने का ऐलान किया है। जख्मी हुए अफराद को मज़कूरा फंड से 50,000 रुपए फीकस दिए जाएंगे। जैसा कि पहले खबर दी जा चुकी है कि यह हादसा उस वक्त पेश आया जब अमृतसर से कटरा जा रही एक बस झज्जर कोटली के नज़दीक ड्राइवर के काबू से बाहर होकर एक गहरी खाई में जा गिरी। ये बस यात्रियों को लेकर माता वैष्णो देवी मंदिर जा रही थी। इस हादसे में 10 यात्री मौके पर ही जाँ बहक जबकि 55 दीगर जख्मी हुए थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हादसे में मारे गए अफराद के लवाहकीन के हक में फीकस 5 लाख रुपए और जख्मियों के हक में फीकस 50,000 रुपए की इमदाद फराहम करने का कल ऐलान किया था। फौज ने पुंछ जिले में कंट्रोल लाइन पर सरहदी इलाके के नज़दीक गोलीबारी के बाद 3 अफराद को गिरफ्तार करके हथियार और मनशियात स्मगल करने की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया है। हमारे जम्मू के नामनिगार के मुताबिक आज सुबह सवेरे कंट्रोल लाइन पर गुलपुर सेक्टर में करमारा गांव में फायरिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया एक मुलजिम जख्मी हो गया। गोलीबारी का ये वाकया उस वक्त पेश आया जब सरहद की निगहबानी करने वाले मुस्तैद फौजियों ने मुश्तबा नकलो हरकत का नोटिस लिया और उन अफराद को ललकारा। इस वाकये में फौज के एक जवान के जख्मी होने की भी इत्तला है। इलाके का मुहासरा करने के दौरान 3 अफराद को मनशियात और हथियारों की खेप के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम अफराद का ताल्लुक करमारा गांव से है। ऐसा ख्याल किया जाता है कि उन्हें सरहद पार से हथियार और मनशियात की खेप मिली थी और वो इसे भारतीय इलाके में स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। उनके कब्जे से AK तर्ज की एक राइफल, 2 पिस्तौल, 6 ग्रेनेड, देसी साख्त का एक धमाका खेज हरबा और मुश्तबा हेरोइन के 20 पैकेट बरामद किए गए। कल बटमालू श्रीनगर में हुई हलाकत का संजीदा नोटिस लेते हुए पुलिस ने इस हलाकत में मुलविस अहम मुलजिम को 18 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार कर लिया है। इस सिलसिले में आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात देते हुए पुलिस के आला अफसरान ने बताया कि SSP श्रीनगर की सरबराही में पुलिस की एक टीम ने अनथक कार्रवाई करते हुए इस जुर्म के मुर्तकिब मुलजिम की निशानदेही करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। वाज़ेह रहे कल शाम बटमालू में मोमिनाबाद के एजाज रसूल भट्ट नामी शख्स को चाकू मारकर बेदर्दी से किया गया था। मरकजी वजारत सेहत ने OTT प्लेटफॉर्म पर तंबाकू नोशी की रोकथाम से मुतल्लिक वार्निंग के लिए नए ज़ाब्तों को नोटिफाई किया है। इसके अलावा इसके तहत OTT प्लेटफॉर्म से कहा गया है कि वो तंबाकू नोशी की रोकथाम से मुतल्लिक वार्निंग के पैगाम की तशहीर करें। ऑनलाइन वसीले के पब्लिशर की जानिब से नए ज़ाब्तों पर अमल न करने की सूरत में सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्तलिफ वजारतों पर मुश्तमिल कमेटी अपने तौर पर या किसी शिकायत के सामने आने पर कार्रवाई करेगी। इस कमेटी में वजारत सेहत, इत्तलात और नशरियात की वजारत और
الیکٹرانکس اور آئی ٹی وزارت کے نمائندے شامل ہوں گے۔ آج تمباکو نوشی کی روک تھام کے عالمی دن کے موقع پر مذکورہ نوٹیفیکیشن سامنے آیا ہے۔ انسداد تمباکو نوشی کے عالمی دن کے موقع پر ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی اور شیخ العالم میموریل ڈگری کالج کے باہمی اشتراک سے آج بڑگام میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام کا مقصد تمباکو کے مضر اثرات اور سماج کو تمباکو نوشی سے دور رکھنے کے لیے بیداری پیدا کرنا تھا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی کے چیئرمین خلیل احمد چودھری مہمان خصوصی تھے۔ اپنے صدارتی خطبے میں انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ہمیں اپنے سماج بالخصوص نوجوانوں کو معلومات اور جانکاری سے لیس کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ضلع بھر کے تمام تعلیمی ادارے ہمارے نوجوان نسل کے ذہنوں اور زندگیوں کو تشکیل دینے میں ایک اہم رول ادا کرتے ہیں۔ ڈینٹل اسپتال سری نگر میں بھی انسداد تمباکو نوشی کے دن کے سلسلے میں ایک تقریب منعقد ہوئی۔ ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کشمیر کی طرف سے منعقدہ اس تقریب پر محکمہ صحت کے سیکریٹری بھوپندر کمار اور مشن یوتھ کے سیکریٹری ڈاکٹر شاہد چودھری مہمانان خصوصی تھے۔ اس موقع پر ڈاکٹر شاہد چودھری، ڈاکٹر سشیل رازدان اور بین الاقوامی کرکٹ کھلاڑی پرویز رسول کو انسداد تمباکو نوشی مہم کے برانڈ ایمبیسڈرز کے طور پر نامزد کیا گیا۔ جموں کشمیر میں پبلک ہیلتھ کیئر کے منظرنامے کو مزید مستحکم بنانے کی سمت میں ایک اور قدم کے طور پر NBEMS نے DNB کے تحت 12 اضافی نشستوں کی منظوری دی ہے۔ یہ نشستیں آرتھوپیڈک، پیڈیاٹرکس، سرجری، جنرل میڈیسن اور اینستھیسیا کے لیے منظور کی گئی ہیں۔ صحت و طبی تعلیم محکمے کے سیکریٹری بھوپندر کمار نے محکمے کو اس اہم کامیابی کے لیے مبارکباد دی ہے۔ ڈپارٹمنٹ آف ہارٹیکلچر پلاننگ اینڈ مارکیٹنگ کے اہتمام سے آج SKICC سری نگر میں CA اسٹوریج لاجسٹکس پر ایک روزہ تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب کی صدارت سیکریٹری ہارٹیکلچر شبنم کاملی نے کی، جبکہ ایگریکلچر، ہارٹیکلچر، انڈسٹریز جیسے وابستہ محکموں کے سربراہوں اور نبارڈ، NHD، سڈکو، سیکوپ اور مختلف محکموں کے نمائندوں نے اس تقریب میں شرکت کی۔ اس کے علاوہ کولڈ سٹوریج ایسوسی ایشنوں، FCCI، فروٹ اینڈ ویجیٹیبل ایسوسی ایشنوں اور UT سے باہر کے سرمایہ کاروں نے بھی اس ایک روزہ تقریب میں شرکت کی۔ تمام متعلقہ محکموں کی طرف سے CA اسٹوریج کے قیام کے لیے پیش کردہ اپنے رول اور اسکیموں کی عکاسی کرنے کے علاوہ تقریب میں ایک انٹریکشن سیشن بھی منعقد کیا گیا، جس میں تمام سٹیک ہولڈرز کی طرف سے UT میں ذخیرہ کرنے کی گنجائش کی ضرورت اور دائرے کے ساتھ ساتھ سرکار کی طرف سے اس کے لیے دستیاب مختلف اسکیموں پر غور کیا گیا۔ پروگرام کے حوالے سے ڈپٹی ڈائریکٹر ہارٹیکلچر مینجمنٹ اینڈ پروکیورمنٹ ناہیدہ میر نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے بتایا۔ In order to increase the capacity of CS stores, this meat is run, so that we can store our apples and the farmers will benefit in such a way that when they store their apple in the off seasons they get best prices. During the peak season when there is bulk of apple, they don't get the best price. Of keep in storage, then during the peaks, during off seasons, they قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA نے وسطی کشمیر بڑگام میں 3 مختلف مقامات پر چھاپہ مارا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق NIA نے جموں کشمیر پولیس اور CRPF کے تعاون سے آری پانتھن بڑگام میں فاروق احمد بٹ، زبیر احمد ڈار اور علی محمد ڈار کے گھروں پر چھاپہ مارا۔ ایک عہدیدار نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ یہ چھاپے NIA کے دفتر میں پہلے سے درج معاملوں کے سلسلے میں عمل میں لائے گئے۔ آکاشوانی سری نگر کے اہتمام سے آج اس کے آڈیٹوریم میں مدعو حاضرین کے سامنے ایک کلچرل پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں ڈرامہ، سکٹ کے علاوہ موسیقی کے کئی آئٹم پیش کیے گئے۔ پروگرام کے دوران وادی کے جواں سال فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ مہمانوں کا استقبال آکاشوانی سری نگر کے سربراہ ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل اجے کمار دوہرے نے کیا، جبکہ تقریب پر پروگرام ہیڈ غلام رسول آخون بھی موجود تھے۔ پبلک آؤٹ ریچ پروگرام کے ایک حصے کے طور پر ڈپٹی کمشنر کلگام ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ نے آج کلگام میں شکایتوں کا ازالہ کرنے سے متعلق ایک کیمپ کی صدارت کی۔ اس دوران انہوں نے علاقے کی ترقی اور مجموعی فلاح و بہبود سے متعلق لوگوں کی شکایت اور معاملات کو بغور سنا۔ پروگرام میں ضلع کے مختلف علاقوں کے PRIs اور لوگوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر کمشنر موصوف نے لوگوں کو یقین دلایا کہ ان کی جائز مانگوں کو متعلقہ حکام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ضلع انتظامیہ شوپیاں کے اہتمام سے ہفتہ وار بلاک دیوس پروگرام کے حوالے سے گاگرن شوپیاں میں لوگوں کے مسائل و مشکلات کا حل تلاش کرنے کے لیے ایک تقریب منعقد ہوئی۔ اس رابطہ پروگرام کے دوران PRA ممبران نے ترقیات اور فلاح و بہبود سے متعلق کئی معاملے ابھارے۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر شوپیاں نے لوگوں کو یقین دلایا کہ ان کے تمام مطالبات کو ضوابط کے تحت زیر غور لایا جائے گا۔
योगा के जज्बे को उजागर करते हुए डायरेक्टरेट ऑफ आयुष जम्मू कश्मीर ने मुरारजी देसाई इंस्टीट्यूट नई दिल्ली के इश्तिराक से पोलो ग्राउंड श्रीनगर में योग उत्सव मनाया। ये योग उत्सव 9वें बैन अवी दिन की तैयारी के तनाजुर में मनाया गया, जो 21 जून को पोलो ग्राउंड श्रीनगर में मनाया जाएगा। योग उत्सव मुहिम के दौरान तमाम 20 अजला में योगा सेशनों का इनेकाद किया गया। साउथ एशिया सेंटर फॉर पीस एंड एम्पावरमेंट और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम के इश्तिराक से रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन सोसाइटी के मौजू पर एक सेमिनार मुनक्किद किया गया। इस मौके पर SSP कुलगाम साहिल सारंगल बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे। जिला बांडीपोरा के गुरेज सेक्टर में हद मुतारका पर 10 दिन तक जारी रहने वाला NCC तरबियती कैंप इख्ताम पजीर हुआ। इख्तामी तकरीब पर मेहमानी खुसूसी ब्रिगेड कमांडर प्रणव कुमार ने नौजवानों बिलखसूस सरहदी इलाकों से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों को NCC में शामिल होने की हौसला अफजाई करने पर जोर दिया। इस कैंप का इनेकाद सरहदी अजला के नौजवानों के अंदर वतन परस्ती और कौमी यकजहती के जज्बे को उजागर करने के लिए किया गया था। महकमे तालीम ने आज त्राल के हाजान इलाके में बहक सेंटरों में एक तकरीब के दौरान राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत खेमे और दीगर सामान तकसीम किए। ये सामान उन बहक सेंटरों में तकसीम किए गए जहां स्कूलों की इमारतें मौजूद नहीं हैं। ये खेमे या मोबाइल स्कूल गरीब बच्चों को तालीम के हसूल में मददगार साबित होंगे। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर कल 2 मुल्कों जनूबी अफ्रीका और नामीबिया के दौरे पर रवाना होंगे। अपने दौरे के पहले मरहले में डॉक्टर जयशंकर जनूबी अफ्रीका के शहर केप टाउन में ब्रिक्स मुल्कों के वज़राए ख़ारजा की मीटिंग में शिरकत करेंगे। वो जनूबी अफ्रीका के अपने हम मनसब निलाइडी पांडोर के साथ बाहमी बातचीत करेंगे। डॉक्टर जयशंकर जनूबी अफ्रीका के सदर से भी मिलने जाएंगे और उम्मीद है कि ब्रिक्स के दीगर वज़राए ख़ारजा के साथ भी वो 2 तरफ़ा मीटिंगें करेंगे। वो केप टाउन में भारतीय बरादरी के लोगों से भी मिलेंगे। डॉक्टर जयशंकर 4 जून से 6 जून तक नामीबिया के दौरे पर रहेंगे। भारत के किसी वज़ीर ख़ारजा का नामीबिया का ये पहला दौरा होगा। वो नामीबिया के सरकर्दा रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे और सरकार के दीगर वज़ीरों से भी मिलेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर पाकिस्तान में इक़्तिसादी और सियासी उथल पुथल में मज़ीद शिद्दत आई तो वहाँ खुराक की फराहमी के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस सूरत हाल की वजह से 2022 के सैलाब के मुज़मरात और भी बिगड़ गए हैं। इस रिपोर्ट में जून से नवंबर तक की मुद्दत का जिक्र किया गया है और ये रिपोर्ट खुराक और ज़राअत की तंजीम FAO नीज़ खुराक के आलमी प्रोग्राम WFP ने मिलकर तैयार किया है। इसमें कहा गया है कि मौजूदा आलमी इक़्तिसादी मंदी और बढ़ते हुए सरकारी कर्जे के तनाजुर में पाकिस्तान का माली बहरान और भी गहरा हो गया है। जम्मू कश्मीर के तूल अर्ज में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है और ऐसा ही मौसम अगले माह की 3 तारीख तक जारी रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के इंचार्ज डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा है कि कल से एक नई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दाखिल हो रही है, जिससे बारिशों के साथ साथ तेज हवाएं चलने और कहीं कहीं पर जालाबारी और पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी होने का भी इम्कान है। इस दौरान दिन के दर्जे हरारत में कमी होगी और अगली माह के 3 तारीख से मौसम में बेहतरी आने का इम्कान है। उन्होंने किसानों को मशवरा दिया है कि वो इस दौरान अपनी ज़रई सरगर्मियां मुअत्तल रखें। अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में दूर दूर तक हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटें पड़ने का इम्कान है। दर्जे हरारत श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 15.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 11.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 23.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। आदाब।
आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। एक है जमीन